कॉमर्स लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, बट एक चीज ये भी आ जाती है कि ये बहुत सारे जो कोर्सेज है वो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो आज हम लोग इसी वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे लिए कौन सा आइडियल कोर्स हो सकता है या हम लोगों को क्या करना चाहिए आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड उसके साथ ही साथ लाइक का बटन यहाँ पे क्लिक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे भी शेयर कर दो, जैसे कि उन लोगों को भी समझे कि यार ये है क्या, मांजरा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। तो यहाँ पे देखो मैंने बाइफर्गेशन करके रखा है, एक एक चीज को बहुत डिटेल में आज समझते हैं कि ये चीजें हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्रिएट कर सकती हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो कोर्स आता है वो आता है डिग्री कोर्स। ये जो डिग्री कोर्स है ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे कंपलसरी है। आपको कोई भी कोर्स करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिग्री तो होनी चाहिए, मतलब बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ये जो कोर्स होता है जैसे कि बोल सकते हैं FI SY TY यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब 13th 14th एंड 15th स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डिग्री कोर्स है इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, बहुत स्पेसिफिकेशन रहती है। उसमें सबसे पहला जो कोर्स आता है वो आता है बीकॉम का। बीकॉम इज बैचलर्स इन कॉमर्स। बैचलर्स इन कॉमर्स ये जो एक कोर्स है इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन है कि जिनको कुछ नहीं आता वो लोग बीकॉम करें। बीकॉम इज इक्वल्स टू बेकॉम, बट ऐसा नहीं है। बीकॉम करके भी एक बंदा काफी खासा अच्छा अमाउंट अर्न कर सकता है। वो आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो। उसके बाद आ जाते हैं बैफ के ऊपर। बैफ अगर आपको लग रहा है कि आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड, तो वहां पे आप फिर बैफ सब्जेक्ट आप ले सकते हो, बैफ कोर्स आप ले सकते हो। तो बैफ क्या होगा, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो इसके बाद आता है हम लोगों का BBI। अब ये जो BBI है ये है बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब ये बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपको स्पेसिफिकेशन देता है अगर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है। इसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं है कि जो बीकॉम का स्टूडेंट होगा, ये जो बैफ का स्टूडेंट होगा वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ नहीं कर सकता, डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद आता है BMS। ये जो BMS कोर्स है ये है मैनेजमेंट स्टडीज के रिलेटेड, दैट इज बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो अगर आपको अपना करियर मैनेजमेंट में या बिजनेस में करना है, आपको बिजनेस करना है, तो आप फिर डेफिनेटली BMS के तरफ जा सकते हो। देन उसके बाद आता है BBA। अब ये जो BBA है और ये जो BMS है ये दोनों काफी ज्यादा रिलेटेड है। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में करते हो तो BMS रहता है, बट अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से कहीं बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, दूसरे स्टेट में कर रहे हो, तो उस टाइम पे BBA हो जाता है। BBA इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके बाद आ जाते हैं BFM के रिलेटेड। अब ये BFM जो है बैचलर्स इन फाइनेंस मार्केट्स है। तो ये बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपना करियर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड करना है, तो आप फिर ये कोर्स डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे डेरिवेटिव या स्वैप्स वगैरह इसके रिलेटेड पूरा आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। देन उसके बाद आ जाता है BMM। BMM इज बैचलर्स इन मास मीडिया। मास मीडिया में अगर आपको जाना है, आपको लग रहा है कि मुझे टीवी वगैरह में जाना है या मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे जर्नलिज्म करना है, तो आपके लिए ये कोर्स एकदम परफेक्ट रहेगा। देन उसके बाद आ जाता है BHM। BHM इज बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है मुझे अपना करियर होटल मैनेजमेंट के यहाँ पे करना है, तो आपको फिर ये कोर्स करना सही रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। मेरे पर्सनली ये मैं बोलूँ तो ये काफी कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर भी ये कर रहे हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं BCA। BCA इज बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि मुझे कंप्यूटर्स में कुछ करना है, तो आप फिर ये कोर्स ले लीजिए। देन उसके बाद आता है हम लोगों का B.Ed। अच्छा, अगर आपको लगता है मुझे टीचर बनना है जैसे मैं हूं, तो आप फिर ये कोर्स ले सकते हैं कि ये है बैचलर्स इन एजुकेशन। अब ये कोर्स तो है कंपलसरी कोर्सेज जो आपको करने ही है, मतलब अगर आपको अपने करियर को लेके जाना है तो आपके लिए ये कोर्स तो कंपलसरी है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि ये कोर्सेज के साथ भी आप कोई कोर्स कर सकते हैं और वो आपके करियर को डेफिनेटली एक पीक पे लेके जा सकता है। इट इज समथिंग कॉल्ड अ चेरी ऑन अ केक। तो यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला लिस्ट में आता है CA।
अब ये सीए आपने भी सुना होगा, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको लगता है कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, मुझे ऑडिटर बनना है, तो आप फिर सीए कर सकते हैं डेफिनेटली। देन उसके बाद आता है सीएमए। सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। अब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो रहता है, ये और कुछ नहीं बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड रहता है, जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट्स वगैरह सारे अकाउंटिंग्स वगैरह करते हैं, उसके रिलेटेड ये कोर्स है। इस कोर्स को पहले आईसीडब्ल्यूए बोला जाता था, अभी इसको सीएमए बोला जाता है। देन उसके बाद आ जाता है सीएस। सीएस पहले भी काफी इंपॉर्टेंट कोर्स था, अभी भी काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, और बाद में भी शायद से इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा ही, क्योंकि ये है सेक्रेटरी रिलेटेड। अब मतलब देखो, एमएनसी, कोई भी एमएनसी हो, एमएनसी में सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती ही है, और उसके लिए सीए एकदम परफेक्ट कोर्स है। अगर आप सीएस हो तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है सीएफए, माइन फेवरेट। तो सीएफए किसके लिए है? तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपको अपना करियर फाइनेंस के सेक्टर में लेके जाना है तो सीएफए आपके लिए बेस्ट कोर्स है। बट सीएफए अभी 12th के बाद इमीडिएटली आप नहीं कर सकते, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ आप 12th के बाद अगर आप कंटिन्यू कहीं पे वर्क वगैरह कर रहे हैं, 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके साथ ही साथ आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है, तो फिर आप सीएफए कर सकते हो, बट ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ये इंडिया का नहीं, ये डेफिनेटली फॉरेन का कोर्स है। ये भी आजकल इंडिया में काफी ज्यादा मैं बोल सकती हूँ काफी ज्यादा डिमांड में रह रहा है। ये कोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स हो चुका है। देन उसके बाद आ जाता है ACCA। ACCA और कुछ नहीं बल्कि सीए को टक्कर देने वाला कोर्स है। ACCA जो रिलेट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। तो ये जो कोर्स है ये सीए के साथ आप काफी ज्यादा इसको कंपेयर कर सकते हो। सीए जो कोर्स है ये हमारे इंडिया में तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा डिमांडिंग है, बट कुछ कुछ कंट्री में ही सीए को ज्यादा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर बात करें ACCA 168 कंट्रीज में माना जाता है, मतलब इसको इतना एग्जिस्टेंस दिया जाता है। देन उसके बाद आ जाता है सीमा। अभी ये जो कोर्स है आप लोगों ने यूजुअली इतना सुना नहीं होगा। ये अगर आपको लग रहा है कि मुझे एमबीए भी करना है और मुझे सीए भी करना है, तो आप एमबीए एंड सीए करने से जगह पे आप डायरेक्टली सीमा का कोर्स कर सकते हैं। CIMA ये जो सर्टिफाइड कोर्स है ये और कुछ नहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड है, जहाँ पे आपको एमबीए के बारे में भी नॉलेज मिलेगा, उसके साथ ही साथ सीए के बारे में भी नॉलेज मिलेगा। ये यूके बेस्ड कोर्स है। अगेन काफी ज्यादा इंडिया में भी इसकी डिमांड है, और इंडिया के बाहर अगर देखेंगे फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी डिमांड काफी अच्छी है। देन उसके बाद आता है FRM और कुछ नहीं, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, मतलब फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर के बारे में बात करता है। अगर आपको करियर लग रहा है कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, मुझे रिस्क को मिटिगेशन करना है, उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मिटिगेशन करना है जो मार्केट में रिस्क है, तो फिर आपके लिए कोर्स बेस्ट है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको फाइनेंस के सेक्टर में आगे जाके आप ये कोर्स को डेफिनेटली ले सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है CWM जो ये कोर्स है ये है सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स। ये यूके बेस्ड कोर्स है, ये वेल्थ मैनेजमेंट के रिलेटेड आपको बताएगा। आप यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप फाइनेंस के सेक्टर में जाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। देन उसके बाद आ जाता है हम लोगों का डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज एक तरह से बोल सकते हैं कि आप एडिशनली कर सकते हो। एडिशनली 1-2 साल के लिए आप इस कोर्सेज को भी ले सकते हो, या सर्टिफिकेट कोर्स। देखो सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ्स के आसपास, और डिप्लोमा अगर कर रहे हो किसी में तो 1 साल के आसपास आपको वो कोर्स का सब कुछ मिल जाएगा, मतलब आपको डिटेल उसकी मिल जाएगी, आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इस डिप्लोमा में भी हम लोग कौन से सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं? तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आप अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करना है, टैक्सेशन में करना है, डिजाइनिंग जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकता है, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग हो सकता है, उसमें आप कर सकते हो। टीचिंग में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। देन उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपको करना है, या आपको ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में करना है, क्योंकि देखो आजकल ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है, या नेल आर्टिस्ट वगैरह भी आप देखते हो कि कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। देन उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी ये डिप्लोमा कोर्स मिलेगा आपको। इवेंट मैनेजमेंट में अभी स्टॉक मार्केट जो है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ करना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह अवेलेबल रहते हैं, आप वहां पे चले जाइए, वो कोर्सेज कर लीजिए। देन उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, आपको लग रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना है अपना, तो आप ये डिप्लोमा के कोर्सेज कर सकते हैं।
एक मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कि एट प्रेजेंट मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे क्या करना है, तो आप बीकॉम ले लीजिए। बीकॉम के साथ आप डिप्लोमा का कोर्स, और अगर आपको एकदम डेफिनेट है आपका गोल कि मुझे सीए सीएमए या कुछ भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो बीकॉम के साथ या बैफ के साथ आप कोई भी ये कोर्सेज आप ले सकते हैं। बट एक मैं बीकॉम का एक आपको बताती हूँ, देखो बीकॉम में फीस काफी ज्यादा कम रहती है, मतलब वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंडेंट है, बट 10,000 के आसपास ही आपकी बीकॉम की फीस रहती है। तो आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम के साथ आप अगर डिप्लोमा का कोर्स कर लोगे तो आपके पास डिग्रीज, थोड़ी एडिशनल डिग्रीज भी आ जाएंगी और आपके लिए काफी सही भी रहेगा। मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बीकॉम को ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, बाकी सारे कोर्सेज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो लिस्ट में है। अब जैसे कि बैफ, बीबीआई, बीएमएस, इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है, मतलब इनके सब्जेक्ट्स भी अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट्स भी इंटर रिलेटेड आते हैं। जो समझो अगर आप बैफ कर रहे हो तो बैफ में जो आपके सेमेस्टर वन में आपको जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो बीकॉम के सेमेस्टर 2 में आएंगे, या हो सकता है एसवाई में आए, तो सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है। बट एग्जैक्टली यहाँ पे पूरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो बैफ, बीबीआई, बीएमएस, ये जो कोर्सेज हैं, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकेशन मिलती है, कुछ टॉपिक, एडिशनल टॉपिक्स आपको मिलते हैं। उसके साथ ही साथ आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह प्रेजेंट करनी पड़ती है, आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, तो आपकी वो स्किल्स काफी ज्यादा बन जाती हैं, इसलिए ये कोर्सेज की ज्यादा डिमांड रहती है। बट बीकॉम में क्या रहता है, बीकॉम में अगर मैं बोलूँ तो 8-9% या चलो मैक्सिमम 10% का ही आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स मिलता है, बाकी सारे कोर्सेज में आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत देनी पड़ती है। तो आई वुड सजेस्ट कि देखो आपके लिए कौन सा अच्छा कोर्स है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई कोर्स के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके मैसेज को डेफिनेटली इंपॉर्टेंस दूंगी और मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगी। जिस भी कोर्स के बारे में आप लोग बोलोगे उसी कोर्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ आपका कि मुझे किस कोर्स के रिलेटेड सबसे पहले मैसेज आता है। जिस कोर्स के रिलेटेड मुझे सबसे पहले मैसेज आ जाएगा, मैं डेफिनेटली उस कोर्स के रिलेटेड मेरा न्यू वीडियो रहेगा। तो इसी के साथ आई थिंक सो थोड़ा बहुत आपका डाउट क्लियरेंस हो गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और भी अगर लग रहा है कि डाउट और भी बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहे हो। तो एट लास्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अगेन कर दो लाइक। वीडियो काफी आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, अपने फैमिली के साथ भी शेयर करो, एंड यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करे बिना जाना मत। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।